हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। विजडम इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ग्रामर के रूल्स और वोकैबुलरी को डिस्कस करेंगे। इस छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी के माध्यम से हम यहाँ पर ग्रामर के रूल्स को डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे कि एक छोटी सी स्टोरी के अंदर से, एक इंग्लिश स्टोरी के अंदर से हम कैसे ग्रामर के रूल्स को सीख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप हमारा यह वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ऐसे ही मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का वीडियो का हमारा टाइटल है द एलिफेंट्स रोप बिलीफ। एलिफेंट रोप बिलीफ का मतलब होता है हाथी की रस्सी, और बिलीफ का मतलब होता है विश्वास। हाथी की रस्सी किस तरह से एक विश्वास, अब यह कहानी आपने सुन रखी होगी बचपन में, लेकिन इसके अंदर से हमारा मोटो है कि इसके अंदर से ग्रामर्स के रूल्स को छांट करके बाहर निकालना। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला पैराग्राफ देखिएगा। अ जेंटलमैन। ए जेंटलमैन का मतलब होता है एक सभ्य आदमी। वॉज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। वाज ने था, वॉकिंग ने घूम रहा था, थ्रू ने आसपास के द्वारा, एन एलिफेंट कैंप। एलिफेंट की वजह से यहाँ पे आर्टिकल एन का यूज हमने किया है, और आर्टिकल एन एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के जस्ट बाद आने वाले सेंटेंस को या तो हम एडवर्ब कहते हैं, या एडजेक्टिव कहते हैं, या नाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव नहीं है, तो एलिफेंट यहाँ पर नाउन है। तो ए जेंटलमैन वाज वॉकिंग थ्रू एन एलिफेंट कैंप। एक जेंटलमैन, एक सभ्य आदमी घूम रहा था, थ्रू एन एलिफेंट कैंप, एक एलिफेंट हाथी के कैंप के आसपास। एंड और ही स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है दिखाई देना या नोटिस करना। तो उसने नोटिस किया, पास्ट सिंपल सेंटेंस है। ही स्पॉटेड, उसने नोटिस किया, दैट यानी कि द एलिफेंट्स वरंट बीइंग केप्ट इन केजेस, कि वहाँ पर जो हाथी थे वरंट बीइंग केप्ट, नहीं रखे गए थे, नहीं रखे गए थे, कैप्टन रखना, कैप्टन रखे गए थे इन केजेस। केजेस का मतलब होता है पिंजरों के अंदर, और हेल्ड या उनको पकड़ा गया था बाय द यूज ऑफ चेन्स, ना तो उनको पिंजरों में रखा गया था या ही उनको चेन के माध्यम से, चेन के द्वारा बांधा गया था, बस उन्हें यूं ही पकड़ के रखा गया था। तो अब यहाँ पर पहली वाली पैराग्राफ को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि एक जेंटलमैन, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं इसको, इस पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जेंटलमैन जो था वो कैंप के आसपास घूम रहा था, हाथियों के कैंप के आसपास, और उसने नोटिस किया कि वहाँ पर जितने भी हाथी थे उनको पिंजरों के अंदर नहीं रखा गया था, नहीं उन्हें चेन के माध्यम से बांधा गया था, चेन से बांधा गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। ऑल दैट, सभी, वाज थे, होल्डिंग ने पकड़े गए थे, देम उनको पकड़ा जा रहा था, देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप, उनको सभी को रखा गया था बैक ने पीछे, कहाँ पर, एस्केपिंग बचने के लिए, ताकि वे उनको एस्केप करके रखा गया था, बचाने के लिए रखा गया था। द कैंप बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप, कैंप के पीछे उनको रखा गया था पकड़ करके। वाज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप, और वाज वहाँ पर था, ए स्मॉल पीस एक छोटा सा टुकड़ा था, ऑफ रोप रस्सियों का, टाइड ने बांधा गया था, टू वन ऑफ देयर लेग्स, एक छोटा सा टुकड़ा जो था ना उसको, उनके, देयर ने उनके, तो ये देयर किसके लिए आया, एक देयर यहाँ पर एक प्रोनाउन है, और ये प्रोनाउन किसके लिए यूज़ किया गया है, उन हाथियों के लिए यूज़ किया गया है। तो उनके पाँव के अंदर एक छोटी सी रस्सी या छोटी सी रस्सी का टुकड़ा बांधा गया था। अब फिर से पैराग्राफ को समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल दैट वाज होल्डिंग देम बैक फ्रॉम एस्केपिंग द कैंप, सभी को पकड़ के रखा गया था कैंप के पीछे बचने के लिए, बचाने के लिए, ताकि वो भाग न जाए। वाज ए स्मॉल पीस ऑफ रोप टाइड इन टू वन ऑफ देयर लेग्स, वाज ने था, क्या था, एक स्मॉल पीस एक छोटा सा टुकड़ा था, ऑफ रोप रस्सियों का, टाइड ने बांधा गया था, टू वन ऑफ देयर लेग्स उनके मतलब पाँव में बांधा गया था, उनके पाँव में एक छोटा सा रस्सी का टुकड़ा जो आसानी से तोड़ा जा सके, ऐसा रस्सी का टुकड़ा था जो उनके पैरों में बांधा गया था। अब ये वाज किसके लिए आया है, वाज आया है एलिफेंट के लिए, रस्सियों के लिए। एज द मैन गेज्ड अप, एज द मैन जैसा कि उस आदमी ने, गेज्ड ने टकटकी के लगा कर देखना, अपॉन द एलिफेंट्स, अपॉन ने की ओर, देखा, एलिफेंट्स ने हाथियों की ओर उसने टकटकी के लगा करके देखा। गेज्ड ने होता है घूर कर देखना,
अपॉन द एलिफेंट्स, हत्तियों को देखा। ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, ही मने वह कौन, वह आदमी। वाज ने था, कम्प्लीटली यानी पूर्ण रूप से, कन्फ्यूज्ड ने बहुत ही विचार करने योग्य स्थिति हो गई थी उसकी। एस टू, ये सोच कर कि वाई, क्यों, द एलिफेंट्स डिडंट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ, कि यह हाथी एलिफेंट्स, वाई ने क्यों, द एलिफेंट्स ने हाथी डिड नॉट जस्ट उपयोग नहीं करते हैं, कर रहे हैं, उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, जस्ट अभी, यूज ने उपयोग करना, किसका, देयर ने उनकी, उनकी किन की, ये प्रोनाउन है, उनकी, स्ट्रेंथ ने ताकत, ये अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, टू ब्रेक, ब्रेक ने तोड़ने के लिए, टू ब्रेक यहाँ पे इन्फिनिटिव है, ये स्ट्रेंथ के बाद में फिर से एक और वर्ब आ गई है, स्ट्रेंथ ने ताकत एक नाउन है, टू ब्रेक तोड़ने के लिए, किसको, द रोप को, अपनी रस्सियों को, एंड एस्केप द कैंप, और भागने के लिए उस कैंप से, कि अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं वहाँ से भागने के लिए उन रस्सियों को तोड़ करके, तब क्यों ऐसा आसानी से कर सकते हैं। दे कुडंट, दे कुड, ये कुड पॉसिबिलिटी के लिए आता है, दे कुड इजीली, इसीलिए यहाँ पे प्रोनाउन है, हैव डन सो, ऐसा कर सकते हैं, हैव डन सो, ये आसानी से ऐसा कर सकते हैं। दे मने वे कौन, दे मने उनके लिए आया, हाथियों के लिए, दे प्रोनाउन है और हाथियों के लिए यूज़ किया गया। बट लेकिन, बट यहाँ पे कंजक्शन है, इंस्टीड एंड इसके बजाय, दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल, ये ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी हमें देखिएगा, एज द मैन गेस्ड, जैसा कि आप उस आदमी ने देखा घूर करके, अपॉन द एलिफेंट्स, उन हत्तियों की ओर, ही वॉज कम्प्लीटली कन्फ्यूज, वो बहुत ही पूर्ण रूप से कम्प्लीटली कन्फ्यूज हो गया था। एज टू वाई द एलिफेंट्स डिडंट जस्ट यूज देयर स्ट्रेंथ टू ब्रेक द क्रोप, कि वह अपनी ताकत का इस्तेमाल इन छोटी मामूली रस्सियों को तोड़ने के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं हाथी। एस्केप द कैंप, ताकि इस कैंप से बच के भाग सकें। दे कुड इजीली हैव डन सो, ये ऐसा आसानी से कर सकते हैं, बट स्टिल, इसके बजाय, दे डिडंट ट्राई टू एट ऑल, ये प्रयास भी नहीं कर रहे हैं ऐसा करने का। करियस, करियस का मतलब होता है उत्सुक, ये पहला वर्ड आया करियस, करियस का मतलब होता है उत्सुक। एंड वांटिंग, एंड वांटिंग, और चाह रहा था, टू नो द आंसर, करियस था, एंड वांटिंग, उत्सुक था, काय के लिए, वांटिंग ने जानने के लिए, टू नो जानने के लिए, वांट ने चाहता था, टू नो ने जानना चाहता था, क्या जानना चाहता था, आंसर ने उत्तर। ही आस्क्ड, उसने पूछा, ए ट्रेनर, एक ट्रेनर से। ए यहाँ पर एक डिटर्मिनर है, और डिटर्मिनर के बाद जो भी सेंटेंस आता है, या तो वह एडवर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, या नाउन हो सकता है। तो यहाँ पे ना ही एक डिटर्मिनर के बाद एडजेक्टिव है, ना ही एडवर्ब है, तो ये ट्रेनर क्या है, ये ट्रेनर एक नाउन है। तो ही आस्क्ड द ट्रेनर नियर बाय, नियर बाय क्या है, पास में है, वाई द एलिफेंट्स, ये एलिफेंट्स जो हैं, द एलिफेंट्स, अब द एलिफेंट्स को लगाया हमने यहाँ पे, द इसलिए लगाया क्योंकि एलिफेंट्स के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं, और जिस नाउन के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके होते हैं उसके लिए, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। वर जस्ट स्टैंडिंग देयर एंड नेवर ट्राइड टू एस्केप, वर ने थे, जस्ट स्टैंडिंग, जस्ट ने अभी भी, स्टैंडिंग ने खड़े हुए, देयर ने वहाँ, एंड और नेवर ने कभी नहीं, उन्होंने ट्राइड किया, टू एस्केप ने बचने का। यह बात उसने पूछी, पूछना चाहिए, किससे पूछी उसने, उस ट्रेनर से पूछी। द ट्रेनर रिप्लाइड, ट्रेनर ने क्या रिप्लाई दिया देखते हैं। द ट्रेनर रिप्लाइड, अब जो भी चीज़ किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कही जाती है, जो भी स्टेटमेंट किसी व्यक्ति के द्वारा कहा जाता है, वो इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होता है। देखिएगा आप यहाँ पर, ये पूरा स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमा के भीतर है। इसलिए क्यों, क्योंकि ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, ट्रेनर के द्वारा कहा गया है। वेन दे आर वेरी यंग, जब वे बहुत जवान थे, यंग ने जवान या छोटे, एंड मच स्मॉलर, बहुत ही, मच यानी बहुत ज़्यादा, स्मॉलर थे, वी मने हमने, यूज़ किया, द सेम साइज रोप, इसी प्रकार की रस्सियों का, टू टाई देम, उनको बांधने के लिए। अब यहाँ पे देम जो आया ये उन हत्तियों के लिए आया है, एलिफेंट्स के लिए एक प्रोनाउन है। एंड एट दैट एज, एट दैट एज का मतलब होता है उस एज में, इट्स इनफ टू होल्ड देम, इट्स आया है उन रस्सियों के लिए, इट्स ने वे, इनफ ने पर्याप्त थी, टू होल्ड ने पकड़ने के लिए, देम ने उनको, उनको किनको, हत्तियों को। एज दे ग्रो अप, जैसे जैसे, एज ने जैसे जैसे, देम ने वे कौन, हत्ती, ग्रो अप बड़े, अप ने ऊपर उठे बड़े, दे आर कंडीशनड, दे आर ने तो उनकी माइंड की कंडीशनिंग कर दी गई, आर कंडीशनड वे वैसे हो गए, टू बिलीव इस विश्वास पर, कंडीशनड का मतलब आदि हो गए, टू बिलीव ये विश्वास करने लग गए कि दे कैन नॉट ब्रेक अवे, दे मने वे कौन, हाथी, कैन नॉट नहीं कर सकते हैं, ब्रेक ने तोड़ सकते हैं, अवे यानी दूर,
दूर दूर तक इस चीज़ को नहीं तोड़ सकते हैं। दे बिलीव, वे विश्वास करने लग गए, दैट रोप, की जो रस्सी है, कैन स्टिल होल्ड देम, हमेशा ऐसी ही रहेगी, बंधी हुई रहेगी उनके पाँव में, और ये उनको नहीं तोड़ सकते। सो इसलिए, सो का मतलब होता है इसलिए, दे नेवर ट्राई, वे कभी प्रयास नहीं करते हैं, टू ब्रेक फ्री, मुक्त होने के लिए, तोड़ने के लिए, फ्री होने के लिए, इन रस्सियों को कभी तोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग ऐसी कर दी गई है। समझने की कोशिश कीजिएगा। जब वे बहुत छोटे थे तब उनकी इन्हीं रस्सियों के द्वारा उनको बांधा गया था। उस एज में जब वे इसको तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं थी, रस्सियों को वो तोड़ नहीं सकते थे। जैसे जैसे वे बड़े हुए तो उनकी माइंड की कंडीशनिंग ऐसी हो गई कि हम बचपन में इन चीज़ों को नहीं तोड़ पाए, तो अब क्या तोड़ पाएंगे, और ये विश्वास करने लग गए कि हम इनको अब नहीं तोड़ पाएंगे, इनसे मुक्त नहीं हो पाएंगे बचने के लिए। द ओनली रीज़न, यही कारण है, दैट की द एलिफेंट्स वरंट ब्रेकिंग, कि द एलिफेंट जो हैं वर नॉट ब्रेकिंग, इनको नहीं तोड़ रहे थे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। इसलिए द एलिफेंट्स वर नॉट ब्रेकिंग फ्री, इनको नहीं तोड़ रहे थे फ्री होने के लिए। एंड एस्केप्ड, एस्केप का मतलब होता है बचने के लिए, फ्रॉम द कैंप, कैंप से। वाज दैट ओवर टाइम, उस समय से लेकर के अब तक। दे अडप्टेड, और दे मैंने उन्होंने, उन्होंने किन्होंने, हाथियों ने। दे यहाँ पे एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। एडॉप्टेड ने उन्होंने इस चीज़ को ग्रहण कर लिया था, इस चीज़ को गोद में ले लिया था, मतलब एडप्ट का मतलब गोद लेना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका सेंस ग्रहण करने के रूप में है। तो उन्होंने इस चीज़ को ग्रहण कर लिया था। द बिलीफ, बिलीफ का मतलब होता है विश्वास, जहाँ एक नाउन है, और जब भी डिटर्मिनर के बाद कोई सेंटेंस आता है या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो बिलीफ यहाँ पर एक नाउन का काम कर रहा है। द बिलीफ दैट, जो जो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो बिलीफ के लिए हमने यूज़ किया है, जो वो विश्वास, जो इट जस्ट वाजंट पॉसिबल, कि यह पॉसिबल उनके लिए नहीं था। इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर देम, यह उनके लिए पॉसिबल, इट वॉज नॉट पॉसिबल, यह उनके लिए पॉसिबल नहीं था। मॉरल क्या है इस स्टोरी का, अब मॉरल सीखिएगा, इस स्टोरी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, नो मैटर, नो मैटर का मतलब होता है यह मैटर नहीं करता, हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक, यह मैटर नहीं करता कि हाउ मच, कितना, द वर्ल्ड ने, संसार, ट्राई ने, प्रयत्न करता है, टू होल्ड यू बैक, आपको पीछे ले जाने के लिए। यह मैटर नहीं करता कि दुनिया में जितने भी लोग हैं आपको पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे, आपको बैक ले जाने की कोशिश करेंगे। ऑलवेज कंटिन्यू, हमेशा आपको, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, कंटिन्यू विथ द बिलीफ, आपको हमेशा कंटिन्यू करना है इस विश्वास के साथ, दैट की व्हाट यू वांट टू अचीव, व्हाट ने क्या, यू वांट आप चाहते हो, टू अचीव ने प्राप्त करना, आप क्या प्राप्त करना चाहते हो आपके जीवन में, इज पॉसिबल, वह संभव है। बिलीविंग, विश्वास करके, यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बिलीविंग यू, विश्वास करके, करते हुए, बिलीविंग यू का मतलब होता है विश्वास करते हुए। बिलीविंग क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बिलीविंग एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो आप विश्वास करते हुए, यू कैन, विश्वास करते हुए, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, ये विश्वास करते हुए आप सफल हो सकते हो, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, आप सफल हो सकते हो, आप सफल बन सकते हो। इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, यह सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, द मोस्ट क्यों लगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम द का यूज़ करते हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है। इन एक्चुअली अचीविंग, कि वास्तव में आप, एक्चुअली वास्तव में, अचीविंग आप प्राप्त कर रहे हो इटर्निटी से, तो आपको विश्वास करना होगा कि वास्तव में आप क्या प्राप्त कर रहे हो। तो अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं इस लास्ट पैराग्राफ को। नो मैटर हाउ मच द वर्ल्ड ट्राइज टू होल्ड यू बैक, ये मैटर नहीं करता कि ये दुनिया में कितने भी लोग हैं आपको पीछे धकेलने की कोशिश करें। ऑलवेज कंटिन्यू विथ द बिलीफ दैट व्हाट यू वांट टू अचीव इट इज़ पॉसिबल, लेकिन हमेशा इस विश्वास के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए कि आप क्या अचीव करना चाहते हो वो पॉसिबल हो सकता है। बिलीविंग यू, आप विश्वास करके, बिलीविंग यू, आप खुद के ऊपर विश्वास करके, यू कैन बिकम सक्सेसफुल, आप एक सफल इंसान बन सकते हो, इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन एक्चुअली अचीविंग इट, और आप एक सफल इंसान बन सकते हो, लेकिन आपको इसके ऊपर विश्वास करना होगा। बिलीफ इज वेरी वेरी पावरफुल थिंग, BELIEF, बिलीफ इज वेरी पावरफुल थिंग। अब देखिए, बिलीफ एक नाउन है और बिलीव एक वर्ब है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? तो अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, गॉड ब्लेस यू एंड स्टे कनेक्टेड।